हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, कक्षा 10 विषय इतिहास जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस पार्ट का आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह बताना है कि जो जमींदारों के दबाव के कारण जो सरकारें थीं वो किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है मक्का, दूसरा है गेहूं, तीसरा है चावल और चौथा है तिलहन। तो इसका स्टूडेंट जो इसका सही उत्तर है वो है पहला मक्का। यानी मक्का पे जो है जमींदारों के दबाव के कारण जो है सरकार ने मक्का पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था। यह बताना है कि जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था है इसका विकास किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 1860 ईस्वी में, दूसरा है 1870 ईस्वी में और तीसरा है 1880 ईस्वी में और चौथा है 1890 ईस्वी में। तो इसका स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है 1890 ईस्वी में। यानी कि 1890 ईस्वी में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए किस महाद्वीप पर आ गए थे। यह बताना है कि जो 19वीं शताब्दी के अंत में जो यूरोपवासी थे खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए यानी बनाने के लिए किस महाद्वीप पर आ गए थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है एशिया और तीसरा है अफ्रीका और चौथा है अमेरिका। तो स्टूडेंट जो इसका सही उत्तर है वो है तीसरा अफ्रीका। यानी अफ्रीका में जो है 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी यानी यूरोप के जो रहने वाले थे खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए अफ्रीका आ गए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश के उत्कृष्ट कपास पूरे देश में निर्यात की जाती है। यानी ये बताना है कि किस देश का कपास जो है वो पूरे यानी यूरोप देश में जो भेजा जाता है, किस देश का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 देश का नाम दिया गया है। पहला है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है भारत। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है भारत, यानी चौथा ऑप्शन। यानी जो भारत में जो कपास होता है उसको पूरे जो है यूरोप में भेजा जाता है, यूरोप देश में पूरा निर्यात किया जाता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अफीम की बिक्री से प्राप्त धन किस देश के द्वारा अपनी चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है इटली, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में क्या होता है, जो अफीम की बिक्री होता है उससे जो धन मिलता है उसको जो है चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं को प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन करता है, ये ब्रिटेन देश करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। ये बताना है कि जो विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र है इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं था, ये बताना है। यहाँ पे है पहला ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस और चौथा है जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जर्मनी। जर्मनी जो है विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में जो है सम्मिलित यानी जो इसमें शामिल नहीं किया गया था, जर्मनी देश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। वर्ष 1922 में, दूसरा है वर्ष 1931 में, तीसरा है वर्ष 1928 में और चौथा है वर्ष 1935 में। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा, वर्ष 1931 में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। जब भी आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था तो आपको बताना है वर्ष 1931 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कह रहा है कि चीन की क्रांति कब हुई थी। ये बताना है कि जो चीन की क्रांति कब हुआ था ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। वर्ष 1949 में,
दूसरा है वर्ष 1954 में, तीसरा है वर्ष 1935 में और चौथा है वर्ष 1932 में। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है 1949 ईस्वी में, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, वर्ष 1949 में जो है चीन की क्रांति हुई थी। तो स्टूडेंट ये था इतिहास का तीसरा पार्ट का बहुविकल्पी प्रश्न। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हमने बताए हैं इन सभी प्रश्नों को आप जो अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।